इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे अलजबरा का पार्ट 2। यह अलजबरा का पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले अपलोड कर दिया गया है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो अभी तक मेरा अलजबरा का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 देख लीजिए। पार्ट 1 में हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम लोग उसके आगे करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग सीखे थे कि x प्लस 1/x का अगर वैल्यू k दिया हुआ हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू k² - 2। तो हम लोग बस ये सीखे थे कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू k दिया हुआ हो तो स्क्वायर वाले में हम स्क्वायर करेंगे और 2 माइनस कर लेंगे। अब इसे याद रखने का तरीका इस तरह से कीजिए कि यहाँ पर देख लो कि पावर मेरा डबल हो जा रहा है। तो इधर हम स्क्वायर करेंगे और उसमें से 2 कम कर लेंगे। अब यहीं एक आज नया चीज सीखने वाले हैं, जैसे कि अगर x - 1/x का वैल्यू k दिया हो तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कैसे याद रखना है। तो इसका स्क्वायर वाले टर्म का वैल्यू x² प्लस 1/x² का वैल्यू k² + 2 होगा। ठीक है, तो याद हम इसको इस तरह से रखेंगे, जैसे x प्लस 1/x में यहाँ पर देख लो ये प्लस है तो रिजल्ट वाले में हम माइनस यूज करेंगे, और जिस केस में माइनस है तो हम यहाँ पर प्लस यूज किए। तो याद करने का जो तरीका होगा कि अगर हम प्लस वाले टर्म का यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये प्लस वाला टर्म है ना, तो अगर प्लस वाले टर्म का यूज करेंगे तो रिजल्ट में माइनस लिखेंगे, और अगर हम माइनस वाले टर्म का यूज करेंगे तो रिजल्ट में प्लस लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे कि x - 1/x इज इक्वल टू k, तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू k² + 2 कैसे हुआ। हम लोग ये फॉर्मूला सीख चुके थे कि a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, चलिए अगर हम b को -b से रिप्लेस कर दें तो यह बन जाएगा a, b के जगह पर आपको -b लिखना है, -b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²। यहाँ पर हम पहले इस टर्म को लिख लेंगे, तो b के जगह पर आप रखिए -b, तो -b का होल स्क्वायर प्लस 2a, और ये जो b है b के जगह पर हम फिर से रखें -b। तो यह आपका बन गया a - b का होल स्क्वायर बराबर a², और माइनस वाले टर्म का अगर स्क्वायर करेंगे तो भी यह प्लस ए आएगा, तो ये बन गया आपका प्लस b², और प्लस 2a इंटू -b, तो ये आपका आ जाएगा -2ab। तो यह फार्मूला तो हम सभी को पता है कि a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। अगर इस केस में b को हम 1/a से रिप्लेस कर दें तो यह कुछ ऐसा होगा, जैसे a - b के जगह पर आपको 1/a रखना होगा, तो 1/a का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b के जगह पर 1/a रखिए, तो 1/a का होल स्क्वायर -2a इंटू फिर से b के जगह पर 1/a, तो यह बन गया आपका a - 1/a का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 1/a का स्क्वायर, और यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा तो -2। तो यहाँ से हम लोग याद रख सकते हैं अब कि a - 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 1/a² -2। साथ साथ नोट भी करते जाइए। अब यहाँ पर देख लो कि अगर हमें केवल इसका वैल्यू चाहिए a² प्लस 1/a² का, तो इसे हम क्या लिखेंगे, तो a² प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर a - 1/a का होल स्क्वायर, और ये जो -2 है जब लेफ्ट साइड इसे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा +2। ठीक, तो इस तरह से एक मेरा फॉर्मूला बन गया कि a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू a - 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, चलिए आपका आया कि x प्लस 1/x का वैल्यू यदि k हो तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू k² - 2। याद रखेंगे यहाँ पर प्लस वाला जब वैल्यू अगर हम यूज करेंगे, जैसे k का जो वैल्यू है वो प्लस वाले का है तो हम यहाँ पर माइनस यूज करेंगे। और सेकंड फार्मूला जो आपका आया वो है x - 1/x इज इक्वल टू k,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 2। जब हम माइनस वाले टर्म का यूज करेंगे तो रिजल्ट में प्लस का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए। ठीक, तो इसी पर आधारित आज के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, तो पहला क्वेश्चन में देख लो कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। तो हमसे पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम बेसिक तरीके से समझते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। अब देखो क्वेश्चन हिंट कर रहा है कि मुझे स्क्वायर करना है। क्यों? क्योंकि देख लो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू पूछा गया। अगर यहाँ पर क्यू का वैल्यू पूछा आ जाता, जैसे x³ प्लस 1/x³ तो हम पावर 3 करते। तो यहाँ पर हमें पावर 2 करनी है, तो LHS और RHS दोनों में स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ हम स्क्वायर किए। अब देखिए एक इसका फिर से फॉर्मूला ध्यान में रखिए कि a माइनस 1/a का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, ये फार्मूला आपका इस तरह से रिलेट करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, कि a² प्लस b² माइनस 2ab इज इक्वल टू 9। x से x कैंसिल हो गया, तो ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये जो -2 है, ये -2 है, इसे हम RHS में लेकर चले जाएंगे। तो ये हो गया 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। अगर यही हम डायरेक्ट अगर यूज करते तो हम 3 को k मान लेंगे, तो इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जो वैल्यू होगा वो हो गया आपका k²। और यहाँ पर देख लो ये माइनस वाला टर्म है, तो हम लोग प्लस यूज करेंगे। तो k² प्लस 2 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 9। तो इस तरह से हम लोग 21 क्वेश्चन कर लिए। ठीक, और ये जो मैं लिखता हूँ ये आपके मोटिवेशन के लिए लिखता हूँ कि अगर आप भी चाहते हो कि आपके भी क्वांट सेक्शन में 200 में से 200 आए, ठीक, तो जो मैं तरीके बता रहा हूँ या मैं आपके लिए जो भी मेहनत कर रहा हूँ वो आप भी साथ साथ करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का देखिए। तो यहाँ पर देख लो पहले कि यहाँ पर हम लोग सीखे क्या कि अगर पावर डबल हो जा रहा है, जैसे अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ रहता कि x का पावर 2020 प्लस 1/2 का पावर x का पावर 2020 इज इक्वल टू k, और यहाँ पर पावर डबल हो रहा हो, जैसे 4040। 220 का डबल अगर हम करेंगे तो ये होगा 4040 प्लस 1/4040। तो इस केस में इसका वैल्यू होगा k² माइनस 2। ये हम कल के क्लास में सीखे थे। अगर यहाँ पर इस प्लस वाले टर्म के जगह पर माइनस होता तो यहाँ पर हम लोग प्लस यूज करते। ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग सीखे थे कि जैसे ही पावर बस डबल हो, पावर अगर डबल हो तो हम स्क्वायर करके 2 कर देंगे, और अगर माइनस वाला टर्म दिया हो तो हम स्क्वायर करेंगे और प्लस 2 कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इसका जो दिया हुआ है वो है आपका x का पावर 1/2 माइनस 1/x का पावर 1/2 इज इक्वल टू 7। तो आपसे पूछा गया x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा। तो बस ऐसे देख लो कि 1/2 वाले का वैल्यू दे रखा है और हमसे पूछा गया है 2 वाले का वैल्यू। अगर हम फार्मूला निकालें तो फार्मूले के आधार पर जो आपका वैल्यू आएगा वो दोगुने का आएगा। तो 1 का 2 गुना 1 होगा, और फिर जब 1 आ जाएगा तो यहाँ से फिर हम डबल वाले का वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बेसिक तरीके से करते हैं। जैसे यहाँ पर x का पावर 1/2 माइनस 1/x का पावर 1/2 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से हम निकाले कि x का पावर 1, जैसे यहाँ पर पावर डबल कर लेना है, ये 1/2 है तो 1/2 का डबल पावर जो होगा वो हो गया आपका 1। तो x का पावर 1, और ये जब स्क्वायर वाले टर्म हम करते हैं तो ये जो बीच में माइनस है वो आपका प्लस बन जाएगा। तो 1/x का पावर 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें यूज करना है k² प्लस 2। क्वेश्चन में माइनस है तो हम जो यूज करेंगे वो हो जाएगा आपका प्लस। तो 7 का स्क्वायर प्लस 2, अब 7 का स्क्वायर करेंगे 49, और 49 और 2 हो गया आपका 51। तो ये तो हम लोग निकाले x प्लस 1/x का वैल्यू, और इस तरह से के केस हम लोग कल देखे थे। और अब हमें निकालना है x² प्लस 1/x²। तो यहाँ पर देखो लो, ऑब्जर्व कर लो कि ये दिया क्या हुआ है। तो दिया हुआ है आपका
x प्लस 1/x का वैल्यू 51 और आपसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा के स्क्वायर -2। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 51 का स्क्वायर -2, और 51 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये होगा आपका 2601, और 2601 में से 2 माइनस कर देना है। तो 2601 में से जब 2 माइनस करेंगे तो ये आपका होगा 2599, 2599। तो बस ये हमको याद रखना है कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू के दिया हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू के स्क्वायर -2 होगा, और x माइनस 1/x का वैल्यू यदि के दिया हुआ हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू के स्क्वायर प्लस 2 होगा। बस इतनी सी बात है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। अब यहाँ पर जो देखो कि अभी तक जो हम लोग सीखे थे उसमें पावर डबल हो रहा था, जैसे या तो आपका टर्म प्लस में दिया हुआ होगा और ये पूछा गया था, या फिर x माइनस 1/x का वैल्यू दिया हुआ था और आपसे ये प्लस वाले टर्म का वैल्यू पूछा गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन में x प्लस 1/x का वैल्यू 3 दिया हुआ है और पूछा जा रहा है x माइनस 1/x का वैल्यू। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसका भी पावर 1 ही है और जो पूछा गया है उसका भी पावर 1 ही है। तो इसके लिए एक और फार्मूला है, चलिए वो मैं पहले लिख देता हूँ। देखें अभी तक जो बेसिक फार्मूला है वो क्या था कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो आपका हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। बे से मान लेते हैं पहले वाले को इक्वेशन 1, सेकंड वाले को मान लिए इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में से अगर इक्वेशन सेकंड को हम घटा दें तो ये आपका बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो टर्म है a स्क्वायर से a स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, और ये b स्क्वायर है वो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और ये देख लो ये प्लस 2ab है और उसमें से घटाना है मुझे -2ab, तो जब माइनस घटाएंगे तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो 2ab और 2ab ये बन गया आपका 4ab। तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम b को 1/a से रिप्लेस कर देंगे। अगर हम b के जगह पर 1/a रख लें, ठीक, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिएगा ध्यान से, a अब b के जगह पर आपको यूज करनी है 1/a, तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू a इंटू 1/a। अब यहाँ पर देख लो कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। हाँ, तो अभी तक जो हम लोग देखते आए थे उसमें क्या था, +2 ऐड कर रहे थे या फिर -2 कर रहे थे। अब यहाँ पर ये केस में आ गया आपका +4। तो अब ये हमें याद रखना है जैसे इस फॉर्मूले के आधार पर कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर क्या होगा आपका a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 4, या फिर यहाँ से हम लोग ये भी याद रख सकते हैं कि a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, और इस 4 को हम इस तरफ ले गए होंगे तो ये हो गया आपका -4। चलिए तो अब याद करने का क्या तरीका होगा वो मैं समझाता हूँ। जैसे पहले वाले अगर इक्वेशन को देख लीजिए इस फॉर्मूले को, तो अगर तो इसमें आपका ये वैल्यू दिया हुआ होगा a माइनस 1/a का, तो यदि a माइनस 1/a का वैल्यू a माइनस 1/a का वैल्यू के दिया हुआ है तो a प्लस 1/a के होल स्क्वायर का वैल्यू होगा
वो हो गया आपका के स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ से हम लोग देखें कि a प्लस 1/a का जो वैल्यू है वो हो गया आपका प्लस माइनस रूट अंडर के स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, जब स्क्वायर को हम लोग इस तरह से करेंगे तो ये आपका वैल्यू प्लस माइनस दोनों पॉसिबल है। तो इस केस में ये हो गया के स्क्वायर प्लस 4। अब देखो, हम स्टार्टिंग में ही बताए थे कि ये जो के है, ये जो k है वो किसका वैल्यू है, तो k है जो ये माइनस वाले टर्म का वैल्यू है। और जब हम माइनस वाले टर्म का वैल्यू यूज करेंगे तो मुझे प्लस यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पर देख लो, पावर सेम में हम जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर a का पावर कुछ नहीं है तो यानी हम पावर 1 समझेंगे, और जो निकालना है उसमें भी पावर 1 ही है। तो अगर सेम पावर में जाना है तो हम +4 करेंगे या फिर -4 करेंगे। लेकिन जब हम माइनस वाले टर्म का यूज करेंगे तो हम प्लस यूज करेंगे, और प्लस वाले टर्म के यूज करने पर माइनस यूज करेंगे। ठीक है, चलिए बस इतनी सी बात थी। अब हम लोग देखेंगे सेकंड फार्मूला का डेरिवेशन। तो सेकंड फार्मूला क्या है, ये हो गया आपका, जैसे सेकंड फार्मूला में अगर हम a प्लस 1/a के जगह पर k मान लें, a प्लस 1/a के जगह पर k मान लें, तो यह आपका बन जाएगा a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पर देख लो, ये बन गया आपका a माइनस 1/a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 4। तो फिर से यहाँ से देख लो, ये याद करने का तरीका कि ये प्लस वाले टर्म का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग ये माइनस यूज करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात कि यहाँ पर पावर 1 है, इसके पावर कुछ नहीं है तो पावर 1 समझेंगे, और दिया हुआ जो वैल्यू है वो भी पावर 1 का ही। तो सेम पावर में जाना है तो आपको +4 या -4 करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लिए, -4। तो यहाँ से आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है कि a माइनस 1/a इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस के स्क्वायर माइनस 4, जहाँ पर k आपका a प्लस 1/a का वैल्यू है। और एक सेकंड फार्मूला ये कि अगर a माइनस 1/a इज इक्वल टू k दिया हुआ है तो a प्लस 1/a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर के स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो अब इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को करेंगे। 23 में दिया हुआ है आपका कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, और आपसे पूछा गया है x माइनस 1/x। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व किए कि पावर इसका 1 है, जो पूछा जा रहा है उसका भी सेम पावर है। तो सेम पावर में हम लोग क्या करेंगे, क्या यूज करते हैं, रूट अंडर के स्क्वायर, और +4 करेंगे या फिर -4 करेंगे। पर जो वैल्यू मुझे दे रखा है वो प्लस वाले का, तो यहाँ पर हम माइनस यूज करेंगे, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 4, और के जगह पर हम लोग यूज करेंगे 3। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4। अब 9 में से 4 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका रूट अंडर 5। तो हम लोग आंसर में जो लिखेंगे वो हम प्लस माइनस दोनों यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 4 है तो यहाँ से x इज इक्वल टू रूट अंडर, ये पहले प्लस माइनस रूट अंडर 4, यानी इसका दो वैल्यू पॉसिबल है, एक +2 और एक -2। मतलब जैसे आप या तो आप 2 का स्क्वायर करो तो भी आपको 4 मिलेगा, और अगर हम -2 का स्क्वायर करते हैं तो भी 4 मिलेगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को कर लिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। चलिए यहाँ पर बस ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर देखिए कि दिया हुआ है x के पावर 2020 माइनस 1/x का पावर 2020, इसका वैल्यू 15 है, और हमसे पूछा गया x के पावर 2020 प्लस 1/x के पावर 2020। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना क्या था कि जो दिया हुआ है उसका जो जो पावर है वही सेम पावर जो पूछा जा रहा है उसका है। तो इस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, रूट अंडर के स्क्वायर, या तो +4 या फिर -4। अब यहाँ पर देखो कि जो वैल्यू जो दे रखा है उसमें माइनस गिवन है, तो माइनस वाले टर्म का यूज करना है मुझे। तो माइनस वाले जब टर्म का यूज करेंगे तो हमें प्लस यूज करना होता है, तो ये आपका हो जाएगा, और के के बदले हम यूज करेंगे 15। तो रूट अंडर 15 का स्क्वायर प्लस 4, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 15 का स्क्वायर 225 प्लस 4, ये हो गया आपका रूट अंडर 229।
ठीक है, तो बस आपको ध्यान में रखना है कि अगर x प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू k हो तो x माइनस वन बाय एक्स का वैल्यू ये हो जाएगा आपका रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 4। जैसे यहाँ पर ये प्लस वाले टर्म का यूज करेंगे तो यहाँ पर हम माइनस लिख देंगे, हर बार उल्टा लिखना है। और सेम पावर में जाना है तो +4 या -4 करेंगे, और वहीं अगर पावर डबल में जाना हो तो +2 या -2 लिखेंगे। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25। चलो 25 करने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि मुझे निकालना क्या है। तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये देखो इसके लिए भी एक फार्मूला है, ये आपको याद ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यदि हम b को 1/a से रिप्लेस कर दें तो यह फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 1/a इंटू a माइनस 1/a। अब यहाँ पर देख लो, ये जो दिया पूछा जो जा रहा है हमसे वो है एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, बिल्कुल इसी के स्ट्रक्चर पर है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वन बाय एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाय एक्स। एक्स प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो यहाँ पर ये आपका आ गया 4। अब हमें बस निकालना है कि x माइनस वन बाय एक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो इसके लिए निकालने के लिए मुझे चाहिए x प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू, और ये तो क्वेश्चन में दे ही रखा है। तो अब ये कैसे निकालें, तो इसके लिए फिर से हम फार्मूला यूज करेंगे रूट अंडर के स्क्वायर, और ये देख लो ये प्लस वाले का वैल्यू दिया हुआ है तो हम यहाँ पर -4 यूज कर लेंगे, तो बराबर 4 गुना रूट अंडर, अब के के जगह पर हम लोग यूज कर लेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर -4। अब 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 में से 4 जाएगा 12, और 12 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 गुना 4। तो इस तरह से जो आपका आंसर होगा वो होगा 8√3। ठीक, तो अगर ये देख लो कि अगर ये रहता ऐसा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर तो कोई परेशानी नहीं थी, सीधा हम लोग यूज कर लेते के स्क्वायर माइनस, यहाँ पर तो हाँ के स्क्वायर -2 यूज करना पड़ता, लेकिन यही जो ये माइनस में है तो माइनस में है तो पहले इस तरह से हम लोग ब्रेक किए, और इस पार्ट का वैल्यू मालूम है और इस पार्ट का वैल्यू मुझे निकालना था। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में पहले तो देख दिया हुआ है कि आपका कि x प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू 3, और आपसे पूछा जा रहा है x का पावर 4 माइनस वन बाय एक्स का पावर 4। तो यहाँ से मुझे ऑब्जर्व करना था कि ये किस फॉर्मेट में है, तो ये है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो इसे हम लोग ब्रेक करके लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू है वो हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर से यहाँ पर देख लो कि ये जो वैल्यू है वो आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में, तो इसे फिर से मुझे लिखना पड़ेगा एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स। अब इसका वैल्यू बस जीरो का त्यों उतार दो, हाँ कुछ अभी आ गया। अब देखो यहाँ पर 3 टर्म बन गया, अब तीनों का वैल्यू निकालना है मुझे। तो यहाँ पर कल की क्लास में सीखे थे कि अगर x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू 3 दिया हो तो हम स्क्वायर वाले का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इसका जो फार्मूला होगा वो होता है आपका के स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अगर प्लस वाला दिया हो तो हम माइनस यूज करेंगे, इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू, तो इसका तो वैल्यू 3 दिया हुआ है ही। चलो अब चाहिए हमें x माइनस वन बाई एक्स, यहाँ पर देखो इसका पावर 1 है इसका पावर 1 है, तो सेम पावर में जाने के लिए प्लस माइनस करेंगे, और यहाँ पर देख लो इस केस में पावर 2 था तो स्क्वायर करके 2 माइनस कर दिए, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर के स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, और हम प्लस वाले टर्म का वैल्यू यूज कर रहे हैं तो लिखना होगा माइनस, तो -4। ठीक, अब यहाँ पर देख लो के के जगह पर मुझे 3 रख देना था, तो 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से 2 जाएगा 7, 7 गुना 3 गुना, और इसका जो वैल्यू आएगा 3 3 9, 9 में से 4 गया तो 5, रूट अंडर 5। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 21 रूट अंडर 5। तो ये जो वैल्यू पूछा गया था आपसे x का पावर 4 माइनस वन बाई एक्स का पावर 4, इसका आंसर होगा 21 रूट अंडर 5।
ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को किए। अब हम लोग देखेंगे आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, कल के भी क्लास में देखे थे तो क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर था धीरे धीरे चेंज होता जा रहा था, आज भी बिल्कुल वैसा ही है। ठीक, तो यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका वो x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है, और हमसे पूछा जा रहा है 10x बाई 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का वैल्यू। तो इसमें हम लोग करें क्या, तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है जो 10x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब यहाँ पर देखो ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम x से ऊपर नीचे डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा। तो ऊपर अगर 10x में हम x से डिवाइड कर दें तो ये आपका बन गया 10 बटा में, अब 3x स्क्वायर है, इसमें जब हम x से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3x माइनस 4x में x से डिवाइड करोगे तो वो होगा आपका 4 प्लस 3 में x से डिवाइड कर दो तो ये 3/x हो गया। अब हम इस 3x को और 3/x को एक जगह पर लिख लेते हैं, तो यह आपका बनेगा कुछ इस तरह से 10 डिवाइडेड बाई 3, अगर कॉमन करके लिख लो x प्लस 1/x इज 3 इंटू एक्स प्लस 1/x माइनस 4। ठीक, बराबर 10, 3 गुना और x प्लस 1/x का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर हम लोग यूज कर लिए 3 माइनस 4, तो ये आपका होगा 10, नीचे 3 और 3 में मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया आपका 9, और 9 में से जब 4 जाएगा तो होगा 5, तो 10/5 ये 2 बार में कैंसिल, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 2। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 भी देखो इसी के जैसा दिख रहा है। 28 करते हैं, जो दे रखा है मेरा जो दिया हुआ है वो है आपका 5x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, इसका वैल्यू 1/3। तो कल के क्लास में भी देखे थे इस टाइप के क्वेश्चन, बताए भी थे कि अगर करना हो तो या तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं या फिर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो 5x में जब x से डिवाइड करेंगे तो यह 5 बचेगा, 2x स्क्वायर में x से डिवाइड करेंगे तो यह 2x बचेगा, प्लस 5x में डिवाइड करो x से तो 5, और 1 में डिवाइड करेंगे तो 1/x इज इक्वल टू 1/3। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 3 जब LHS में लाएंगे तो ये 15, और ये जो नीचे वाला जो टर्म है सारे को हम RHS में लेकर चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 प्लस 1/x। अब हम लोग इस 5 को LHS में ले लाते हैं, तो जब वो LHS में जाएगा तो वो हो जाएगा 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 1/x। अब देख लो 2x प्लस 1/x का जो वैल्यू है वो हो गया आपका 10, पर आपसे जो पूछा जा रहा है उसमें यहाँ पर 2x ना होकर x है, और यहाँ पर 1/x ना होकर 1/2x है। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे इक्वेशन में हम LHS और RHS में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह बन जाएगा 2x/2, यानी x प्लस 1/2x इज इक्वल टू, ये 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका बन जाएगा 10/2 यानी कि 5। तो हम बोल सकते हैं कि x प्लस 1/2x का जो वैल्यू है वो होगा आपका 5। ठीक है, तो क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। देख लो, क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है आपका कि x प्लस 2/x इज इक्वल टू 3, और हमसे जो पूछा जा रहा है वो है आपका x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इंटू 3 माइनस x, कुछ ऐसा x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू 3 माइनस एक्स। अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर देख लो, इसी को थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे, x प्लस 2/x को यहाँ पर हम अगर इस x को RHS में भेज दें तो RHS में भेजेंगे तो यह बन जाएगा आपका 2/x, इधर तो केवल ये बचेगा 2/x इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। अब ये देख लो, यहाँ पर ये 3 माइनस एक्स है और यहाँ भी आपका ये 3 माइनस एक्स है, तो 3 माइनस एक्स की जगह पर हम यूज करेंगे 2/x। तो फिर से ये आपको ये कुछ इस तरह से हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब ये है आपका एक्स स्क्वायर इंटू, अब 3 माइनस एक्स के बदले यूज करनी है
2/x। अब ये देखना x से x ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका बन गया x² प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x। अब x से हम ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो नीचे का जो टर्म है वो कैंसिल हो गया, और x से जब डिवाइड करेंगे ऊपर में तो ये होगा आपका x प्लस 1 प्लस 2/x। और यहाँ पर मुझे मालूम है कि x प्लस 2/x का वैल्यू 3, और यहाँ भी वही सेम चीज़ है x प्लस 2/x। तो x प्लस 2/x के जगह पर हम यूज करेंगे 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 आपका ये 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 किए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 नंबर क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर दिया हुआ है आपका कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7, और आपसे पूछा जा रहा है x³ प्लस 1/x डिवाइडेड बाय x² माइनस x प्लस 1/x। तो इस तरह के पैटर्न अब आपको समझ में आने लगी होगी। हम लोग कर क्या रहे हैं इसमें, तो ऊपर और नीचे दोनों में x से हर बार डिवाइड कर देते हैं, तो इस क्वेश्चन में भी हम वही करेंगे। तो अगर हम ऊपर और नीचे दोनों में x से डिवाइड करें, तो x³ में जब हम x से डिवाइड करेंगे तो ये बन गया आपका x²। 1/x में जब x से डिवाइड करेंगे तो यह बन जाएगा 1/x² डिवाइडेड बाय x² में जब डिवाइड करेंगे तो यह बन जाएगा x माइनस 1। हाँ, यहाँ पर ये x ना होके केवल ये 1 है। हाँ, तो x में जब डिवाइड करेंगे तो ये बन गया 1, और 1 में करेंगे तो बन जाएगा 1/x। अब देखो यहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है x² प्लस 1/x² का। तो ये होता क्या है, तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला जानते हैं कि अगर x प्लस 1/x 7 हो तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू 7² माइनस 2 यानी 47 होगा। तो नॉमिनेटर में तो 47 आ गया। अब यहाँ पर x प्लस 1/x को हम साथ में रख लेते हैं, तो x प्लस 1/x का जो वैल्यू है वो आपका 7 दे रखा है, तो 7 माइनस 1 यानी इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा वो होगा 47 माइनस 6। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन में बस आपको करनी क्या है कि ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में x से भाग दे देंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लो पावर 2 में दिया हुआ x² प्लस 1/x² और हमें चाहिए पावर 1। तो अब तक जो सीखे थे उसमें पावर डबल हो रहा था, और इस बार जो है जो पावर हाफ हो रहा है। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे आपका ये वाला दिया हुआ है, जैसे अगर x प्लस 1/x का वैल्यू k हो तो हम कैसे निकाल रहे थे, ये x² प्लस 1/x²। इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज कर रहे थे k² माइनस 2। पर अगर हम मुझे k ही निकालना हो तो क्या करें, तो k बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले इस 2 को इस तरफ भेज दो, x² प्लस 1/x² प्लस 2, और इसका हम लोग स्क्वायर रूट कर लेंगे। यानी कि अगर प्लस वाला वैल्यू निकालना है, यहाँ पर कुछ उल्टा याद कर लेना कि अगर प्लस वाला वैल्यू निकालना है तो हम लोग प्लस करेंगे। ठीक, और यहीं अगर x माइनस 1/x का वैल्यू अगर k दिया हो तो यहाँ पर फार्मूला मेरा क्या बनता कि x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू k² प्लस 2। अगर मुझे k निकालना हो, अगर फिर से अगर इसका रिवर्स करें तो k बराबर हो जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2 और इसका स्क्वायर रूट। तो अब यहाँ पर याद कर लेना है कि अगर हम रिवर्स काम करें, यानी पावर 2 से पावर अगर सिंगल पावर में हम जाएं, जैसे k का तो वैल्यू सिंगल पावर वाला ही है, तो सिंगल पावर वाला में जाएं तो अगर माइनस का वैल्यू निकालना है तो हम माइनस यूज करेंगे। जैसा है ऊपर देख लो कि अगर डबल पावर का वैल्यू पता है और मुझे सिंगल पावर में जाना है, और सिंगल पावर जो है वो प्लस वाले टर्म में है, तो हम लोग जो यूज करेंगे वो प्लस ही यूज करेंगे। तो इस केस में आप देख लो कि x माइनस 1/x का जो वैल्यू होगा वो होगा रूट अंडर k, और यहाँ पर हम या तो प्लस 2 यूज करेंगे या फिर माइनस 2। पर यहाँ पर हम लोग देखें कि ये जो वैल्यू निकालना है वो माइनस वाले का, तो हम लोग यूज करेंगे माइनस। तो रूट अंडर 11 माइनस 2, और 11 माइनस 2 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका 9, और 9 का जो स्क्वायर रूट जब हम करेंगे तो वैल्यू होगा 9। या फिर इसे हम लोग बेसिक से ही करेंगे तो भी ये अच्छा ही होगा। ठीक है, इससे मान के चलो कि 2 से 3 सेकंड एक्स्ट्रा बच जाएंगे आपके।
जैसे यहाँ पर देख लो कि x माइनस 1/x इसका वैल्यू निकालना है मुझे। तो मान लो कि इसका वैल्यू हम मान लिए k। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो यह बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लो x से x कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू गिवन है 11। तो यहाँ पर लिखे 11 माइनस 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो k बराबर √9। ऐसे तो प्लस माइनस दोनों इसका होना चाहिए, तो प्लस माइनस √9 यानी प्लस माइनस 3। चलिए, तो इस तरह से दोनों तरीका से हम लोग यूज कर लेंगे। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 34। अब यहाँ पर देख लो ये पावर 4 में दिया हुआ x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इज इक्वल टू 47 और हमसे पूछा जा रहा है सिंगल पावर में x का पावर 1 प्लस 1/x का पावर 1। तो हम लोग करने क्या वाले हैं कि सबसे पहले पावर 4 से पावर 2 में जाएंगे और पावर 2 से पावर 1 में जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देख लो ये पावर 4 है, तो पावर 4 का वैल्यू है 47। ठीक है, और ये देखो प्लस वाले टर्म का यूज करना है, तो प्लस वाले टर्म के केस में जब हम वैल्यू यूज करते हैं तो +2 यूज करना पड़ता है। तो इस 2 वाले का वैल्यू आ जाएगा √47 + 2 और 47 + 2 हो गया 49 और 49 का जो वर्गमूल होगा वो हो गया आपका 7। फिर अब देख लो यहाँ से कि अगर हमें फिर से आधा पावर करना है तो पावर आधा करने के लिए हमें क्या करना होगा √7 और ये प्लस में वैल्यू मुझे चाहिए तो हम यूज करेंगे +2। तो 7 + 2 √9 और 9 का जो स्क्वायर रूट है वो हो गया आपका 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से कर लिए।